अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आखिर आप, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार किसी को भी अब्रॉड में यानी विदेश में नौकरी करनी है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि वीजा कहाँ मिलेगा, नौकरी कौन सी अच्छी होगी, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सही रास्ता। HR इंटरनेशनल कंपनी जो दिल्ली की एक विख्यात कंपनी है, एक रेपुटेड कंपनी है, एक ऐसी वैल्यूएबल कंपनी है जिस पर विश्वास सब किसी का है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि HR इंटरनेशनल का जो ब्रांच है वो आपके शहर किशनगंज में खुल गया है। कौन कौन सी नौकरियां अवेलेबल है और उन नौकरियों को हासिल करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, तमाम तर चीजों को जानने के लिए आइए जिम्मेदारों से आपकी मुलाकात कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे HR इंटरनेशनल के किशनगंज ब्रांच में तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूं कि इस चैनल के माध्यम से किशनगंज सीमांचल के जो भी लड़के हैं जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ आएँ, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा। क्योंकि अब ये है कि अब आपके शहर में हूँ और जो भी गाइडलाइन प्रॉपर गाइडलाइन होगा वो आपको दिया जाएगा। आपको जॉब के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। आपके जो भी क्वेरी हैं, जो भी सवाल जवाब हैं, वो यहाँ आएँ, हमसे मिलें और यहाँ पे मुलाकात करेंगे। आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि आपका काम कैसे होगा, क्या है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कैसे जाना है आपको, क्या सब रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको प्रॉपर वे में बतला दिया जाएगा। आपके यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कौन कौन सी सर्विस देते हैं? सबसे पहले जो हमारा अभी यहाँ पे ब्रांच है, क्योंकि न्यूली ओपन ब्रांच है ये, तो हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, सेक्टिंग कारपेंटर हो गए, RCC हो गए, मेसन हो गए, रीगर वगैरह हो गए, तो इन लोगों का हमारे पास अभी जॉब अवेलेबल है। जो भी लड़के इस तरह का काम जानते हैं वो आए, हम लोगों से कॉन्टेक्ट करें और उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो प्रॉपर सुझाव होगा उनको दिया जाएगा ताकि उनको ये लगे कि हम दिल्ली बम्बई में छोड़ करके अगर यहाँ पे हैं तो उनको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है। अनवर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है आपके इस मैसेज के बाद अगर लोग आपके पास आए तो बहाली का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है सर? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये कि बहाली की प्रक्रिया क्या क्या है। तो मैं ये बतला दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग 3 तरह से ये बहाली की प्रक्रिया हम लोगों की चलती है। एक तो ये होता है कि CV सिलेक्शन। क्लाइंट ये कहता है कि अपने बंदे से या जो भी आपके हैं कैंडिडेट हैं उनका CV भेजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में एक CV फॉर्मेट बनाते हैं उसका और CV को क्लाइंट को भेजते हैं। क्लाइंट रिव्यू करते हैं उसको और रिव्यू करने के बाद वो अगर समझते हैं कि लड़का कैपेबल है या फिर अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो लड़के से बात करते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। ये एक CV सिलेक्शन हो गया। कभी कभी क्लाइंट ये कहता है कि जस्ट वो ऑथराइज करते हैं एजेंसी को कि आप खुद से हायर करें, वो सेल्फ में आता है, सेल्फ सिलेक्शन में। तो ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे काम हैं जिसको हम लोग सेल्फ सिलेक्शन में लड़कों को सेलेक्ट करते हैं और भेजते हैं। क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है, जब इस तरह के लड़कों को सेलेक्ट करते हैं तो एक प्रॉपर वे में हम लोग टेस्ट करते हैं उसका कि लड़का ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद उसको परेशानी हो। तो एक प्रॉपर टेस्ट हम लोग करते हैं ताकि वो जाए तो उसको सही प्लेसमेंट मिले, सही काम मिले और जो सैलरी तय है उस सैलरी उसको वो प्रॉपर सैलरी भी मिले। ये चीज़ें जी। और तीसरा जो है हमारा ये है कि क्लाइंट इंटरव्यू। चूँकि अब ये न्यूली एस्टेब्लिश्ड है और हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट्स भी आएंगे जो फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे। फेस टू फेस इंटरव्यू करके राइट लड़के से बात करेंगे और उनको हायर करेंगे। तो ये भी फैसिलिटी होगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जम जाए उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे कि क्लाइंट भी यहाँ आएंगे हमारे। चलिए, तो ये यानी सिलेक्शन का जो प्रोसेस आपने बताया कि 3 तरीके से सिलेक्शन हायरिंग होती है। अब एक और चीज़ जाननी है आपसे सर कि टेक्निकल जो कोर्सेज करके जो लोग जॉब करते हैं उनकी तो बात समझ में आती है, लेकिन जो लोग नॉन टेक्निकल होते हैं ना, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन जानकारी तो है, उनको काम की जानकारी है लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है या वो उतने प्रिपेयर नहीं है, ऐसे लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी निहाल साहब, ये भी एक अच्छा सवाल है कि क्योंकि जितने भी अभी तक जब से हमारी जो ब्रांच ओपनिंग हुआ है उस दिन से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के हेल्पर के लिए आते हैं जी। लेकिन वो ख्वाहिशमंद रहते हैं कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, लेकिन एज ए हेल्पर अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करना हम नहीं समझते कि ये मौजूद है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं काम कुछ भी पता नहीं है लेकिन सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छी सैलरी मिले, एक अच्छा पैकेज मिले। इसके लिए क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं कम से कम इतना तो हुनर ज़रूर सीख ले वो
कि मुझे करना है। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास शटरिंग हो गए, शटरिंग कारपेंटर का ये बहुत सारे डिमांड्स होते हैं हमारे पास, तो शटरिंग का काम वो सीख सकते हैं, उनको सिखाया भी जा सकता है और वो ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है शटरिंग के लिए। RCC जो स्टील फिक्सर वगैरह होते हैं, ये काम उनको सिखा दिया जाएगा, तो हम समझते हैं कि वो भी इस पोस्ट के लिए भी परफेक्ट बन जाएंगे। और प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि लड़के वो सीख करके बाहर जा सकें। ये चीज़ें हैं। तो ये है कि रशिया के लिए जो अभी हमारे पास काम आया है, रशिया का जो काम है अभी हमारे पास, वो एक कुक हेल्पर के लिए आया है। क्योंकि बहुत सारे लड़के ख्वाहिशमंद थे कि मुझे रशिया जाना है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी HR की तरफ से मिला है इन लोगों को, यहाँ के लोगों को, वो आए रशिया के लिए आइए। और उसमें जो है हम समझते हैं कि ये जो हमारा एक रिक्वायरमेंट कुक हेल्पर के लिए है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना जरूरी है कि 12th पास हो। बेसिक इंग्लिश इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड होगा, है ना। और मुझे मेल कैंडिडेट ही चाहिए इसके लिए। लंच एंड डिनर विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी। लंच डिनर जो है कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये 8 आवर्स की ड्यूटी है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो रशिया जाने के लिए रहने की व्यवस्था भी कंपनी करेगी। दे विल प्रोवाइड द फूडिंग एंड लॉजिंग। यानी जो अब्रोड की जो जॉब्स होती है वहां तो रहने की व्यवस्था होती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि साहब रहने के साथ साथ लंच और डिनर ये भी जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए। और सर ने बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए, अंग्रेजी इतनी आनी चाहिए कि आप जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसका जवाब दे सकें। तो आप में से कोई भी साथी जो इंटरेस्टेड है, रशिया जाना चाहते हैं और अच्छी सैलरी पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जॉब बहुत ही अप्रोप्रिएट है, बहुत ही जबरदस्त है। और सैलरी क्या है सर? सैलरी नियर अबाउट 70,000 रुपीज होंगे इनके, इंडियन रुपीज। 70,000 रुपए? बाप रे, 70,000 रुपए भाई साहब, ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से आ जाइए जी। और क्या कुछ है सर, बताएं। बस और सब भी हमारे पास जैसे हॉर्स ड्राइवर वगैरह के भी काम रेडी काम में से है ना। पेस्ट्री सेफ वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन के भी काम हमारे पास रेडी है। और अभी न्यूली एक काम आया है हमारे पास, ये है आपका लार्सन टुब्रो कंपनी का। आपने सुना होगा लार्सन टुब्रो, बहुत बड़ी कंपनी में से है। तो इसका भी हमारे पास एक काम आया है। तो इसमें यह है कि जो बंदे सोलर प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं उनके लिए है ये चीज़। उसमें हम मुझे मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर भी चाहिए, सिविल सुपरवाइजर चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोरमैन भी चाहिए, लैंड सर्वेयर चाहिए, लिफ्टिंग सुपरवाइजर चाहिए और मिक्सिंग ड्राइवर भी चाहिए। तो ये सब कैटेगरी लार्सन टुब्रो के लिए है। लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम बंदे को सोलर प्रोजेक्ट का नॉलेज हो। जी, सोलर प्रोजेक्ट। एक बहुत ही अहम सवाल, और ये अगर मैं सवाल ना पूछूं तो मुझे लगता है कि शायद ये बेईमानी होगी, नाइंसाफी होगी। हमारे इलाके के लोग अक्सर बेशतर जो बाहर जाते हैं, माँ बाप बेचारे जो है बड़ी मुश्किल से, है ना, पैसों का व्यवस्था करते हैं, बच्चे को भेजते हैं, मगर वहां से शिकायत आती है कि साहब कहकर कुछ भेजा गया था, काम कुछ वहां और मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि एक गया था 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो 6 महीने और 1 साल में ही जो वापस चला आता है। और ये जो भेजने वाले होते हैं, चाहे उनको हम ब्रोकर कहें, एजेंट कहें, तो वो कहते कुछ हैं, होता कुछ है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बहुत बेसिक सवाल है कि ये भी परेशानी आ रही है, कभी कभी आती है ये परेशानियाँ। कभी कभी तो इसमें ये भी है कि कैंडिडेट को अगर देखा जाए तो कैंडिडेट भी जब वहाँ जाते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट देखते हैं, वातावरण देखते हैं, तो उनको गर्मी ठंडा ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो उनका दिल नहीं लगता। तो कभी उनकी भी गलती होती है कि वो काम नहीं करना चाहते जिस पोस्ट के लिए लेके गए। इस कंडीशन में कंपनी भी क्या करे, क्योंकि कंपनी भी एक लड़के पे अच्छा खासा खर्च कर चुकी होती है उसके वीज़े के लिए, उसके रहने सहने के लिए। तो अच्छा, इस कंडीशन में वो वापस आना चाहते हैं। तो ये तो लड़कों की यूँ समझ लें कि हम समझते हैं कि ये सही नहीं है। जब आप जा रहे हैं एज ए एम्प्लॉय वहाँ जा रहे हो आप, तो कम से कम जो आपका टर्म है, जिस काम पे जा रहे हो, तो वो काम आपको मेहनत पर शर्त है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये कि मुझे काम नहीं करना, मुझे धूप लग रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, तो ये सब कहना हम नहीं समझते कि एम्प्लॉय के लिए सही है। क्योंकि आप जा रहे हो, वहाँ परेशानियाँ आएंगी, बाहर है, विदेश से परेशानियाँ आएंगी। हाँ, अब रहा कि अब हम लोगों का जो है, सपोज कीजिए कि मैं लड़के को दुबई भेजता हूँ या सऊदी भेजता हूँ या बहुत सारी ऐसी कंट्री जहाँ हमारी ऑलरेडी हमारी ऑफिस वहाँ पे है, एस्टेब्लिश्ड है। तो ये क्या होता है कि हमारा लड़कों से भी मिलना बराबर रहता है। जो वहाँ हम लोग प्लेस करते हैं, उन लड़कों से मुलाकात करते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि परेशानी तो नहीं है तुम्हारे साथ। तो हम समझते हैं कोई फीडबैक जो है हमारी कंपनी का, ये हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस फीडबैक को देते हैं कि अगर कोई परेशानी वहाँ से आई तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। सीमांचल के लोग किशनगंज, कटिहार, अररिया
और वेस्ट बंगाल के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, न सिर्फ यही लोग, जहां तक ये वीडियो जा रहा है, मैं आपको बताता चलो कि आप अगर यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से आप सही हाथों के जरिए सही जगह पहुंचेंगे और मुझे लगता है कि सही लोगों के चयन से ही जो है आपको सही जगह सही जॉब मिल पाएगी। विनम्र आग्रह करते हैं कि आप यहाँ आइए और अपना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी जॉब है, उससे जो है साहब आप फैज़याब होइए। एक और अहम सवाल है, हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे हाफिज कुरान हैं या आलिम दीन हैं, उनके पास स्कूल की डिग्री तो बहुतों के पास नहीं होती है, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाए, बट उनके लिए बड़ा जो है साहब दिक्कत का मसला होता है, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को भेज रहा था लेकिन लंबे समय तक उसके लिए कोई वीज़ा नहीं आया। ऐसे लोगों के लिए कोई सुझाव? सर, ये तो एक बेसिक चीज़ है कि सही मदरसे के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, इन लोगों को टेक्निकली कुछ तो कुछ अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। विदाउट टेक्निकली डेवलप किए हुए या फिर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर के रहें कि मुझे हेल्पर का भी काम मिले तो मैं चला जाऊँ वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, समझे ना, अपने बीवी बच्चों को देखूँ, अपने घर को देखूँ। तो ये सिर्फ मदरसे की पढ़ाई कर करके मैं नहीं समझता कि वहाँ पे जाने के बाद उनको एक प्रॉपर कोई मुकाम मिल पाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि न तो कोई मुअज्जिन का होता है अज़ान देने वाले की ज़रूरत है, भाई ये सब एक फॉल्स रिक्वायरमेंट निकालते हैं लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए होंगे, तो ऐसा अगर निकालता हूँ तो जो भी होगा मैं करके निकल लूंगा, तो उनकी कमाई का जरिया बन जाता है, इन बच्चों के लिए परेशानी की वजह बन जाती है। और अक्सर जो हम सुनते हैं कि हज के मौके पर इमामों की वैकेंसीज निकलती है, मुअज्जिन की वैकेंसी निकलती है, हेल्पर्स की वैकेंसी निकलती है, सही होती है? देखिए, ये सब जितने भी है ना, चूंकि देख लिया है कि इस तरह के लड़के बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो लोगों ने दिमाग लगाया कि इस तरह से हम कुछ लड़कों से लेकर के उनका काम नहीं करवा कर भी काम चल सकता है हमारा, तो ये उनके जरिए, उनके कमाने का जरिया है। ये सब वांट बहुत कम आते हैं, बहुत मुख्तर आते हैं। और लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरह के कभी आए क्या? नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखा कि इस तरह का हमारे पास कोई काम आया है। अब लोग ये कहते हैं कि बहुत सारा ये है। अभी हाल ही में मैं देखा कि एक लड़का मुझे दिखला रहा था कि ये सऊदी अरब में ये हरम के लिए ये सब रिक्वायरमेंट है। जब मैंने कॉल किया तो शायद वो हमारा वो स्टेटस चेक कर लिया वो कि HR इंटरनेशनल से हैं, तो फिर हमारा वो डिलीट कर दिया, वो जिसमें जो भी से एड्रेस मांगे थे वो सब उसने डिलीट कर दिया। तो मैं इसे क्या समझूं? साथियों, ये बहुत ही अहम बात बता रहे हैं सर अनवर भाई, बहुत ही अहम बात बता रहे हैं। आज से 4-6 साल पहले किशनगंज में भी इसी तरह से धोखाधड़ी हुई थी। एक साहब के जरिए बहुतों का पैसा जो है साहब जमा किया गया था, बाद में पता चला कि वो फला साहब भाग गए। सच्चाई ये है कि ऐसी कोई वैकेंसीज नहीं होती है, आपको केवल मूर्ख बनाया जाता है, केवल आपको ठगा जाता है। चलिए, आखिर में अनवर भाई, हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश, कोई पैगाम, कोई मैसेज आपकी तरफ से? जी निहाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज तो बस इतना ही है, एक ब्रांच आपके शहर में खुला है HR इंटरनेशनल का, और एक लंबे समय से रिक्रूटमेंट में इनका सहयोग रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी सीमांचल करके इस चैनल को देख रहे हैं, आपके माध्यम से चैनल को जो देख रहे हैं, तो वो यहाँ आएँ, हमसे रब्ता करें, यहाँ पे जो भी स्टाफ है उनसे रब्ता करें, और वो एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा, और तब उनको ये बात समझ में आ गई कि वाकई मैं जहाँ गया हूँ एक प्रॉपर वे में हमारा काम होने वाला है। यहाँ से वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भैया HR इंटरनेशनल पहुंचना है, एड्रेस क्या है, लोकेशन दीजिए। तो आइए विजुअली आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली बस स्टैंड से आने वाली ये मेन सड़क है, हाईवे है, और यहाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ से जो है रामपुर की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, और साथ ही साथ तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का ये मेन कैंपस का ये मेन गेट है, और मेन गेट के अहाते में ही HR इंटरनेशनल का ये ब्रांच है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आप यहाँ पर आइए, आपकी जो भी क्वारी है, आपकी जो भी इंक्वायरी है, जो भी आपके सवालात हैं, उन सवालात को यहाँ पर रखिए। और अगर आप जाने की इच्छा रखते हैं, यानी विदेशों में काम करने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर आइए और आकर के इससे फायदा उठाइए। अल्लाह हाफिज।